बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, फिलहाल इमरान खान इनको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको सिर्फ एक खबर, एक लाइन राना सनाउल्लाह की बोल के आगे लेके जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको खबरें दूंगा कि किस तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली ने फिलहाल इनकी वज़ीर आला पंजाब को उनके ओहदे से हटाने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया, जिसके बाद अब ये वज़ीर आला हाउस को सील करने लगे हैं। ये क्या मामला है, और एक बार फिर लाहौर के अंदर मौजूद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल वाले मुतालिक जो मैंने आपको खबर दी थी, 2 हफ्तों के लिए वो लाहौर आ चुके हैं। क्या मामला का सबसे पहले शुरू करते हैं राना सनाउल्लाह से मुतालिक। राना सनाउल्लाह ने क्या इस बारे में बात किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वो गवर्नर हाउस के बाहर बात करे तो कहते हैं इस वक्त कौम में, इदारों में, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इदारे जारी बात न्यूट्रल जो इस मुल्क के अंदर है, इस वक्त कौम में, इदारों में, हर जगह ये इत्तेफाक राय है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। हाँ, एक जगह इत्तेफाक राय नहीं है और वो इत्तेफाक यह है कि इमरान खान को रास्ता दिया जाए, वो है अवाम। लेकिन जाहिर बात है वो हर सूरत आपने इमरान खान को नाकाम बनाने की कोशिश करना। अब आप जानते हैं कि इजलास चल रहा था और इजलास के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली, गवर्नर पंजाब, ये आपस में दोनों आमने सामने हैं। इस वक्त अक्टूबर से ऑनवर्ड पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है और डिबेट ये थी कि जब पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो क्या स्पीकर को ये इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं या वज़ीर आला को कहा जा सकता है कि आप वज़ीर आला को कहें कि एतमाद का वोट लें। अब इस बारे में कल गवर्नर पंजाब ने एक हुक्म जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बुध के रोज़ शाम 4 बजे तक पंजाब के वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। अब इस बारे में स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान, जो इमरान खान के इलाके से भी हैं, उनके बहुत करीबी भी हैं, उनके काबिल एतमाद भी हैं, मेरी उनसे एक नशिस्त भी हुई थी, उन्होंने कहा था इनकी सोच है कि हम इनके साथ करेंगे क्या। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इजलास होना होता है, चूंकि कल इजलास शाम 4 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उससे पहले असेंबली सेक्रेटरीट एक नोटिफिकेशन, जिसको हम गजट बोलते हैं, गजट नोटिफिकेशन, वो जारी करना होता है। इस लम्हे जब आप वीडियो देख रहे हैं, पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट जिन्होंने कल बड़ी जल्दी में ये मौसूल कर लिया था तहरीक अदम एतमाद, उनकी जानिब से फिलहाल तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जिसका मतलब है ऑफिशियली प्रोसीडिंग्स नहीं हुई कि कल इजलास बुलाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इजलास पहले से ही जारी है तो हम गवर्नर की एडवाइस के ऊपर अमल कैसे कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये हो गई इनकी बात। दूसरी जानिब जो पंजाब के अटर्नी जनरल हैं, जिस तरह एडवोकेट जनरल, सॉरी, अटर्नी जनरल तो विफाक में होते हैं, ये लीगल अफसर होता है सूबे का सबसे बड़ा, जो कानूनी मामलात के ऊपर अपनी राय देता है। इस जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, अहमद अवैस, उनके मुताबिक इजलास जारी होने की सूरत में एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा जा सकता, जिसका मतलब है कि गवर्नर ने गलत किया है, गैर कानूनी किया है, ये काम नहीं कर सकते। एतमाद का वोट लेने के ऊपर क्यों जोर दिया जा रहा है? एतमाद का वोट लेने का मतलब ये होगा कि परवेज इलाही को नंबर पूरा करना है और 186 का नंबर पूरा करना है, और अगर उन्होंने 186 से एक नंबर भी कम हुआ तो इसका मतलब होगा वे पंजाब के वजीर आला नहीं रह सकते। लेकिन एक बात जरूर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने की है, हाँ, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, वो जारी इजलास के दौरान भी आ सकती है। अब उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि पीडीएम को 186 नंबर पूरा करना है, वो आप कैसे करेंगे? आपके पास सूरत हल है नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई इजलास फिलहाल तक नहीं होने जा रहा। होने क्या जा रहा है? जो एडवाइस गवर्नर साहब ने भेजी है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी तहरीक अदम एतमाद के मुतालिक, उसकी पैराई डिफरेंट थी। लेकिन कल स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान एक रूलिंग दे के, कल तहरीक अदम एतमाद तो बाद की बात है ना, एतमाद का वोट कल नहीं होने जा रहा, और कल स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान एक रूलिंग देते हुए गवर्नर पंजाब की इस एडवाइस को मुस्तरद कर देंगे। ये पहली बात। अब इसका मतलब ये है कि ये मामला एक बार फिर अदालत जाएगा, लेकिन अदालत जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इनका एक इजलास हुआ है, और इजलास जिसके अंदर सालिक हुसैन मौजूद थे और तारिक बशीर चीमा मौजूद थे, जारी बात है वो आजकल बहुत उनके क्लोज हैं, इन सब ने गवर्नर पंजाब के साथ इजलास किया है, जिसमें मलिक अहमद खान जो मुमकिन तौर पर वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं, ये सब मौजूद थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी कल हर सूरत स्पीकर को इजलास बुलाना ही बुलाना है, और अगर उन्होंने इजलास ना बुलाया तो इसका मतलब ये होगा कि अब परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला नहीं है,
और हम गवर्नर हाउस, हम वजीर आला हाउस को गवर्नर के हुक्म के ऊपर सील कर देंगे। अब इसका भी मतलब क्या है कि इनको भी पता है कल इजलास नहीं होने जा रहा, अब ये धमकियों के ऊपर आ गए हैं। और क्या ये पंजाब के वजीर आला का ऑफिस सील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार फिर राय आ गई है। इसका मतलब क्या है कि एडवोकेट जनरल के मुताबिक जो स्पीकर रूलिंग मुस्तरद करेगा, पीडीएम ये जरूर कर सकती है कि आप अदालत चले जाए। इनका एक गोल पूरा हो सकता है, यानी असेंबली तहलील रुक सकती है, लेकिन इनका जो दूसरी वाला गेम का ख्याल है कि हम हुकूमत बना लेंगे, वो कम अज कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस दौरान मैं आपको जो एक और खबर देने की तरफ लेके जाना चाहता हूं, वो ये है कि पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही, जो इस वक्त तक ऑफिशियली ऑन पेपर वजीर आला हैं, उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो मुस्ताफी हो सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक मतीउल्लाह जान की उस दिन ट्वीट बताया था कि एक ऐसा प्लान मौजूद है कि 23 को असेंबली तहलील होनी है, तो 22 को वो कहीं रिजाइन ना कर दें। अब इस बारे में बहुत सारी बातें हैं, और उन बातों के दरमियान में असल कहानी ये है कि सालिक हुसैन भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। अब तो सालिक हुसैन इस बात के ऊपर आ गए हैं, पहले तो ये था ना कि वो वापस मुड़े, अब उन्होंने ये क्या किया जी, जो गुजरात की चौधरी ज़हूर इलाही वाली नशिस्त है, अगर मोनिस इलाही और परवेज इलाही वो दे दें सालिक हुसैन को, तो हम इकट्ठे चल सकते हैं। यानी मसला इन बच्चों का है जो हल इस वक्त तक नहीं हो रहा। लेकिन इस दौरान एक खबर और ले लीजिए, और वो है जरदारी साहब, चूंकि सिंध तो माशाल्लाह तरक्की कर गया है और सिंध तो इस वक्त यूरोप के बराबर है, दुनिया उससे सीख रही है कि कैसे कराची के अंदर बलदियाती निज़ाम बेहतरीन है, कराची के अंदर अमन अमान बेहतरीन है। तो जरदारी साहब आप चूंकि पंजाब आए हुए हैं, तो जरदारी साहब की अब से थोड़ी देर पहले चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि तीसरे दिन ये मुसलसल चौधरी बिरादरान की और जरदारी साहब की मुलाकात है। लेकिन इस बारे में एक और जो बात है इन सब के बीच में, कि जिस तरह आपको अंदाजा हो रहा है कि स्पीकर के जरिए गेम अभी भी इमरान खान के पास है, इनके पास नहीं है। अब मामला क्या होगा? अब ये सारी सूरतों से एक बात निकल रही है कि इस मामले ने अब अदालत जाना है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा या लाहौर हाई कोर्ट पहुंचेगा। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब लाहौर रजिस्ट्री के अंदर मौजूद है, आज उनका दूसरा दिन है। अभी मजीद 12 दिन उन्होंने लाहौर के अंदर स्टे करना है, जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल इनके हाथ में वो चीज नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर और बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं जी अगर तो कल एतमाद का वोट नहीं होता तो जो सील करेंगे वो तो अपनी जगह पर सील करेंगे। कल गवर्नर पंजाब एक और नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस नोटिफिकेशन में वो कहेंगे जी पंजाब के अंदर कोई वजीर आला नहीं है और इसलिए नए वजीर आला का इंतखाब करवाया जाए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, दफ्तरों के अंदर काम रुक जाएगा। वो चौधरी परवेज इलाही और काबीना के अहकामात मानने से इनकार कर देंगे। वो कहेंगे जी हमारे पास नोटिफिकेशन है, चूंकि मुतनाज़ा हो गया है तो असेंबली तहलील भी रुक गई। तो दोनों सूरतों में अगर स्पीकर रूलिंग मुस्तरद कर दें, ये नोटिफिकेशन कर दें, तो ये मसला ऐसे हल नहीं होना जैसे हमजा शहबाज और परवेज इलाही का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में जाके ही उन्होंने ये सारा कुछ किया था। तो इस बार भी लग ये रहा है कि वहां पे होगा और इसीलिए सर जोड़ के इस वक्त बैठे हुए हैं। अब जरा एक और जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि असल में वो अपना जो मर्जी करें, उनको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1100 पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आज सरमायाकारों का अरबों खरबों रुपया डूब गया है। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 1100 क्या है, रोज़ाना भी 1100 गिरे, कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात जो उन्होंने की थी राना सनाउल्लाह ने कि कौम, इदारों और हर जगह इत्तेफाक राय है और इमरान खान को रोकना कोई बात नहीं है। पूरे का पूरा निज़ाम बैठ जाए, मईशत बैठ जाए, इमरान खान को सिस्टम में से निकालना। अगली भी ज़रा आप खबर सुन लीजिए कि ये इमरान खान की हुकूमत गिराना क्यों है। जब मुल्क की पाकिस्तान की $1 अरब की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में 10 लाख लोगों का रोज़गार बढ़ता है या 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। अब इमरान खान के दौर में $7 अरब की बरामदात हुई, जो नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में भी नहीं हुई, अब भी माइनस में चली गई हैं। खुद मान रहे हैं 15% कम हुई है, वो कह रहे हैं नहीं जी 3%, चलें जी हम 3% मान लेते हैं। तो उसके बावजूद इमरान खान ने जो 70 लाख लोगों को रोज़गार दिया था, जाहिर बात है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होंगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारे पास इनकम बढ़ेगी, हम पहले से बेहतर मुल्क हो जाएंगे, हमारी इज्जत हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हम अशराफिया के पंजों से निकल आएंगे। तो इसलिए इमरान खान को सजा देना बहुत ज़रूरी है, उनको निकालना हर कीमत के ऊपर। हर जगह इत्तेफाक राय है, कहाँ कहाँ पे, कौम में, इदारों में, इसलिए इमरान खान को सजा दी जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।